स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में बिहार बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे। इन्हीं 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप इन 5 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिए तो गारंटी है कि आप बोर्ड एग्जाम में 100 के 100 नंबर का प्रश्न बना करके आइएगा। तो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के नाम जानने से पहले जान लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, बोर्ड एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 30 ठो जो है ये 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव पूछा जाता है और 8 तो जो है ये 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो यहां से देखिए, ये 100 नंबर का हो गया और ये 60 नंबर का हो गया और ये 5 नंबर का 8 को पूछा जाता है यानी कि 40। तो 100 ये, 60 ये और 40 ये, कितना नंबर हो गया? 200 नंबर। तो बोर्ड एग्जाम में टोटल 200 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इस 100 ऑब्जेक्टिव में से हमें मात्र 50 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है और इस 30 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव में से मात्र 15 ठो सब्जेक्टिव बनाना रहता है और इस 5 नंबर वाले 8 सब्जेक्टिव में से मात्र 4 ठो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना रहता है। तो देखिए, यहां से ये कितना नंबर हो गया? 50 नंबर ये हो गया, 30 नंबर ये हो गया और 20 नंबर ये हो गया। तो टोटल कितने नंबर हो गया? 50, 30, 80, 80 और 20, 100। तो इस प्रकार से हमें 100 नंबर का क्वेश्चन बनाना रहता है। अब जानते हैं कि 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है। तो देखिए, पहला नंबर चैप्टर जो आप सभी लोग जानते हैं कि पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति। तो यहां पे लिख देते हैं त्रिकोणमिति। तो देखिए, त्रिकोणमिति चैप्टर जो है, इस त्रिकोणमिति चैप्टर से 12 ठो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है? तो 12 ठो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 4 ठो 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव पूछा जाता है, 2 ठो 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो देखिए, त्रिकोणमिति चैप्टर जो है ये अकेला कितना नंबर का आता है? 12 नंबर ये, 8 नंबर ये और 10 नंबर ये। तो कितना नंबर हो गया? तो ये हो गया टोटल 30 नंबर। तो प्रत्येक वर्ष सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमिति चैप्टर से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है तो वो है बहुपद। बहुपद, देखिए, यदि आप बहुपद चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए तो बस उसमें थोड़ा सा और पढ़िए तो आप बहुपद यानी कि द्विघात समीकरण भी आप आसानी से पढ़ लीजिएगा। द्विघात समीकरण ये चैप्टर भी आसानी से पढ़ लीजिएगा। बस आप बहुपद को मन लगा करके अच्छे से पढ़ लीजिए तो समझिए कि आप द्विघात समीकरण भी पढ़ लिए। तो देखिए, इन दोनों चैप्टर को मिला करके 16 ठो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 16 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 4 ठो 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव पूछा जाता है और 2 ठो जो है ये पूछा जाता है 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव। तो देखिए, यहां से 16 नंबर का ये हो गया और 4 दूना 8 नंबर का ये हो गया और 10 नंबर का ये हो गया। तो टोटल कितना नंबर हो गया? तो 16 8 हो जाएगा 24 और 10 34। तो टोटल 34 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बहुपद और द्विघात समीकरण से। इसके बाद बढ़ते हैं तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की ओर। तो देखिए, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहां पे लिख देते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, तो देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से 4 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 4 ऑब्जेक्टिव यानी कि 4 नंबर का और 2 ठो सब्जेक्टिव पूछा जाता है 2 नंबर का।
दो ठो सब्जेक्टिव पूछा जाता है 2 नंबर का, तो कितना नंबर हो गया 4 नंबर का। और एक ठो सब्जेक्टिव पूछा जाता है 5 नंबर का, एक ठो सब्जेक्टिव 5 नंबर का। तो टोटल कितना नंबर हो गया 4 4 8 5 13। तो 13 नंबर का क्वेश्चन अकेले पूछा जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण से। इसके बाद चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है समांतर श्रेणियां, जिसको आप एपी के नाम से जानते हैं। तो इसी को हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणियां। आप लोग इसको एपी एपी करके पढ़े होइएगा, समांतर श्रेणियां। तो देखिए समांतर श्रेणियां जो है इस चैप्टर से 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, यानी कि 7 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और 2 नंबर वाला 4 गो क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 गो क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर का। तो 4 गो सब्जेक्टिव 2 नंबर का, तो ये कितना हो गया 8 नंबर, और ये कितना है 7 नंबर। तो 7 और 8 कितना हो जाएगा 15। अब कहिएगा कि इसमें 5 नंबर का सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है, तो नहीं, इससे 5 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो 7 और 8 कितना हो गया 15, यानी कि समांतर श्रेणियां जो है इस चैप्टर से अकेला 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है सांख्यिकी। सांख्यिकी, अब देखिए ये जो सांख्यिकी चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है। इस सांख्यिकी चैप्टर में आपको कुछ नहीं, बस माध्य माध्यिका बहुलक ये पढ़ना है। तो देखिए माध्य माध्यिका बहुलक सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ना है, और इतना से ही 7 ठो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 7 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, यानी कि 7 नंबर का। और एक ठो सब्जेक्टिव पूछा जाता है 2 नंबर वाला, एक ठो सब्जेक्टिव पूछा जाता है 2 नंबर वाला। तो कितना नंबर का हो जाएगा 2 नंबर का। तो टोटल इससे कितना नंबर आ जाएगा 9 नंबर। अब कहिएगा कि इससे 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता, तो नहीं, इससे 5 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आता है। तो आप देख पा रहे हैं कि त्रिकोणमितीय बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, समांतर श्रेणियां और सांख्यिकी, ये पांचों चैप्टर जो है ये बोर्ड एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप इन पांचों चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो गारंटी है कि आप बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर के 100 नंबर क्वेश्चन बना करके आइएगा। और हाँ, हम आपको बता दें कि अगले दिन से हम मैथ का क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं। इस क्रैश कोर्स में कैसे पढ़ेंगे ये भी बता देते हैं। देखिए हम मैथ में जितना भी चैप्टर है प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक टॉपिक पढ़ेंगे, और हम जो प्रश्न में प्रश्नावली दिया हुआ है वो नहीं बनाएंगे। जिस टॉपिक से जिस टाइप का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उसको हल करेंगे। तो आप लोग यदि बोर्ड एग्जाम का तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़िएगा।